क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि रात को आप सोए और सुबह उठ के आप 10 इयर्स यंगर हो? आपको लगेगा ये तो एक सपने जैसा है, लेकिन ये सपना पूरा हो सकता है अगर आप मेरा ये करंट स्किन केयर रूटीन फॉलो कर लेते हैं। तो आप मुझे इंस्टाग्राम करेंगे अपनी बिफोर एंड आफ्टर पिक्चर, ये मेरी गारंटी है। तो उसके लिए क्या करना होगा? आप सोचेंगे भाई रूटीन है, या तो मुझे विटामिन सी लगाना होगा, या तो हाइलुरोनिक एसिड लगाना होगा, या फिर मैलिक एसिड लगाना होगा। नहीं, आपको लगाना होगा कोजिक एसिड। नहीं, घर पे बनाएंगे। सुनाओ, लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से रह रहे हैं। अगर आप चैनल में पहली बार आ रहे हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे बहुत सारी DIYs देखने के लिए। आज हम बनाने वाले हैं होम मेड कोजिक फेस वॉश पाउडर, देन हम बनाएंगे होम मेड कोजिक एसिड सीरम। ये दोनों के दोनों काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव हैं। आप अपनी स्किन के लिए जो भी सोचते हैं, चाहे आप चाहते हैं आपको ग्लो चाहिए, चाहे आप एक स्मूथ स्किन चाहते हैं, चाहे आप एक फ्लॉलेस स्किन चाहते हैं जैसे कि इन लोग की होती है ना, तो ये ज़्यादातर अपने लिए क्या खाते हैं? ये ज़्यादातर खाते हैं राइस, और राइस में होता है कोजिक एसिड। राइस को जब आप स्टीम्ड फॉर्म में लेते हैं तो वो कोजिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे हम राइस नहीं लेने वाले, हम यहाँ पे लेने वाले हैं ओट्स। ओट्स में भी वो सारे के सारे बेनिफिट्स आपको मिल जाते हैं जो कि आपको राइस देता है। ओट्स को किस तरह से आप इस्तेमाल करें ये किसी को नहीं पता, तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ रेमेडी नंबर 1। सबसे पहले आपको चाहिए ओट्स। ओट्स यहाँ पे मैं इस वाले कैटेगरी के ले रही हूँ और इनको पहले अच्छे से ग्राइंड कर रही हूँ। ग्राइंड करने से क्या होता है, आपका ओट्स एक पाउडर फॉर्म में चला जाता है, जिसको हम जब भी इसके एप्लीकेशन में जाएंगे तो हमारी स्किन में ये अच्छे से लगेगा। तो मैंने यहाँ पे 7 to 8 टेबलस्पून के ओट्स लिए हैं, जिनको ग्राइंड कर लिया। ग्राइंड करने के बाद ये क्योंकि दरदरा होता है, ये बिल्कुल भी ज़्यादा स्मूथ नहीं होता, तो आपको क्या करना है, इसको छान लेना है। तो मैंने यहाँ पे एक आटा वाली छन्नी ली है और उससे इसको प्रॉपर्ली छान लिया। छानने के बाद जो नीचे मेरा आया है कंटेंट, ये वाला कंटेंट है कमाल का, लेकिन इसमें और भी चीज़ें डालनी है क्योंकि ये डबल धमाका है। ठीक है, यहाँ पे मैं एक नहीं आपको 2 रेमेडी बता रही हूँ, तो कैसे आपको करना है आगे वो मैं सब कुछ बताऊंगी। तो आपने जब नीचे आपका पाउडर बन के आ चुका है, इसमें आपने डालना है अपना सेकेंड इंग्रेडिएंट जो कि है सैंडलवुड पाउडर। यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून का सैंडलवुड पाउडर डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे आपको थर्ड इंग्रेडिएंट डालना है लिकोरिश पाउडर। लिकोरिश पाउडर आपके स्किन के कॉम्प्लेक्शन को एनहांस करने के लिए बहुत ही बेहतरीन इंग्रेडिएंट है। लिकोरिश पाउडर आपको रूट्स के फॉर्म में भी मिलता है, लिकोरिश पाउडर आपको पाउडर्ड फॉर्म में भी मिलता है। आप इनमें से कोई भी ले सकते हैं, जो भी आपके पास है। फिलहाल के लिए आपको इसका 1 टेबलस्पून डालना है और इसको मिलाना है। देन आपको इसमें डालना है अपना थर्ड इंग्रेडिएंट जो कि है टर्मरिक। टर्मरिक स्किन के लिए वो सब कुछ कर सकती है जो कि स्किन में ना हो। जैसे अगर आपको एक बाउंसी स्किन चाहिए, एक फ्लॉलेस स्किन चाहिए, एकदम स्मूथ स्किन चाहिए, स्किन में कुछ मार्क्स हो जाते हैं, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा है। आगे मैं आपको बताऊंगी कि सीरम आपको कैसे बनाना है, वो और भी ज़्यादा इफेक्टिव है। अगर आपकी स्किन में किसी भी तरह के मार्क्स हैं तो इस सीरम को भी आप लगा के देखना और आपकी स्किन का बिफोर एंड आफ्टर हो जाएगा। आप मुझे खुद टेलीग्राम इंस्टाग्राम करोगे। आपने यहाँ पे सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स जो है उनको मिक्स कर लिया है। यहाँ पे बोल सकती हूँ कि आपने 8 to 10 टेबलस्पून का बनाया है। 8 to 10 टेबलस्पून का अगर बनाया है, इसमें से आपको सिर्फ 2 टेबलस्पून का अभी के यूज़ के लिए चाहिए। बाकी 8 टेबलस्पून आप किसी भी इस तरह के कंटेनर में डाल सकते हो। सो मैंने इस वाले कंटेनर में डाल दिया। और इसको अब कैसे लगाना है, कौन से स्किन टाइप को, जैसे मेरी कॉम्बिनेशन स्किन है, ठीक है। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप इसमें मिल्क डाल सकते हो या कर्ड डाल सकते हो। अगर आपकी ऑयली स्किन है या फिर कॉम्बिनेशन स्किन है तो आप इसमें रोज़ वाटर भी डाल सकते हो। मैंने यहाँ पे रोज़ वाटर डाला है। और उसके बाद क्योंकि मेरी स्किन कॉम्बिनेशन है तो यहाँ से बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, यहाँ से ऑयली रहती है, यहाँ से ड्राई हो जाती है, ऐसी होती है कॉम्बिनेशन स्किन। तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि यहाँ पे आप थोड़ा सा कोकोनट ऑयल भी डाल सकते हैं। अब मुझे कोकोनट ऑयल बहुत ज़्यादा सूट करता है। कई बोलते हैं कि कोकोनट ऑयल से हमें एक्ने हो जाएंगे, कॉमेडोजेनिक होता है, सूट करेगा कि नहीं। अगर आपके माइंड में ये सारे डाउट्स आते हैं तो आप कोकोनट ऑयल मत डालिए, ठीक है। आप इसमें रोज़ वाटर जो है वही डाल सकते हैं, क्योंकि उसके बाद जो सीरम है वो आपकी स्किन को जितनी भी ड्राइनेस हो सकती है इसको लगाने के बाद उसको पूरा कर देगा। तो मैंने यहाँ पे इन सबको मिक्स कर लिया है रोज़ वाटर के साथ और कोकोनट ऑयल के साथ। अब मेरा ये होम मेड कोजिक एसिड फेस वॉश पाउडर बन चुका है। इसको लगाने के लिए आपको अपने फेस पे ऐसे ही रब करना है, कोई मसाज नहीं करनी आपको। आप ऐसे इसको लगा के छोड़ देना और उसके बाद
2 मिनट्स के बाद, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 मिनट के बाद आप इसे पानी से धो लेना। अब आता है कोजिक एसिड ऑयल सीरम। ये वाला कोजिक एसिड ऑयल सीरम आप लगा के देखना, आप मुझे खुद कमेंट सेक्शन में बताओगे कि आपकी स्किन ने क्या कमाल दिखाया है, क्या धमाका दिखाया, आप मुझे खुद नीचे आके बताओगे। इसको बनाने के लिए आपका जो ऊपर वाला ओट्स का कंटेंट था उसी को इस्तेमाल में लाना है। तो ऊपर वाला जो ओट्स का कंटेंट है ये मैं कहूँगी कि अप्रॉक्सीमेटली 2 टेबलस्पून के अराउंड बच गया था, ठीक है। तो 2 टेबलस्पून का आपने ले लिया और इसमें आपने डाला है रोज़ वाटर। रोज़ वाटर आप थोड़ा सा आइडिया से डाल देना, बहुत ज़्यादा या कम डालने की ज़रूरत नहीं है। और इसको आप ऐसे ही सोक इन करके कम से कम 1 to 2 आवर्स के लिए, 1 से 2 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देना। और ऊपर वाला जो बचा हुआ आखिर उसका क्या करना है, आप हमेशा पूछोगे, तो उसका आप चाहे तो आप स्क्रब बना सकते हो। अगर आपको ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स बहुत ज़्यादा होते हैं तो आप इसे एज अ स्क्रब भी लगा सकते हैं, ठीक है। ये ऑप्शनल है, ये कोई सीरम का पार्ट नहीं है, सीरम का कोई हिस्सा नहीं है, आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हो। जब आपका नीचे ओट मिल्क छन के आ चुका है तो ये है आपका असली कोजिक एसिड ओट मिल्क। ये कोजिक एसिड ओट मिल्क आपकी स्किन के लिए सब कुछ कर सकता है। डार्क स्पॉट्स को लाइटन करने के लिए, स्किन में आपने देखा होगा कभी कभी ऐसे मार्क्स रह जाते हैं, लेकिन अगर आप इसकी क्वालिटी को और बढ़ाना चाहते हैं तो इसमें आपको कुछ ऑयल्स डालने होंगे जो कि मैं आपको आगे बता दूंगी। अब मैंने इसमें डाला है कोकोनट ऑयल। आप देख सकते हैं कि कोकोनट ऑयल मेरा जम चुका है, क्योंकि सितंबर अक्टूबर जैसे ही जाते हैं, नवंबर जैसे शुरू होता है वैसे ही ये होने ही लगता है। सितंबर अक्टूबर के जाने के बाद कोकोनट ऑयल जमना शुरू हो ही जाता है। तो मेरा भी यहाँ पे कोकोनट ऑयल जम गया है, नारियल का तेल आपका भी जम ही गया होगा। तो मैंने यहाँ पे ½ टेबलस्पून का कोकोनट ऑयल भी इसमें डाल दिया और इन सबको मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद इसमें आपको डालना है अपना सेकेंड इंग्रेडिएंट विच इज़ एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल आप कोई भी इस्तेमाल में ले सकते हैं। मैंने एक कलरलेस एलोवेरा जेल है वही ली है। कलरलेस थोड़ी ज़्यादा अच्छी होती है, मैंने कलर वाली भी लगाई है, लेकिन मैंने हमेशा जो देखा है कलरलेस ज़्यादा अच्छी होती है। अगर आपके पास कोई ऐसा प्रेफर्ड एलोवेरा जेल है तो आप वो भी डाल सकते हो। तो मैंने यहाँ पे 1 चम्मच यानी कि 1 टेबलस्पून की एलोवेरा जेल डाल दी और इनको प्रॉपर्ली मिक्स कर लिया कि आपका एकदम क्रीमी सी, जिसे बोलते हैं ना एक मखमली सी कंसिस्टेंसी, जैसे कि आपको बाहर भी शायद ना मिले या मिल भी जाए, लेकिन इतने कम खर्चे में आपको नहीं मिलने वाली। देखिए 5 रुपये में आपका बन गया, ऑलमोस्ट 5 रुपये में बन गया। इनको प्रॉपर्ली आप मिक्स कर लेना और मिक्स करने के बाद ये आपका सीरम जो है, जिसको आप कोजिक एसिड सीरम भी कह सकते हो, वो प्रिपेयर हो चुका है। अब इसको कैसे लगाना है, आपको थोड़ा सा लेना है और इस वाली फिंगर से लगाना है और अपने अंडर आई एरिया पे भी आपको इससे अच्छे से लगाना है, पूरे चेहरे पे भी आपको इसको अच्छे से लगाना है। नेक पे अगर लगाना चाहिए तो आप डेफिनेटली इसको लगाएं, क्योंकि सन एक्सपोजर यहाँ पे भी जाता है। सबसे पहले आपका चेहरा जो होता है वो टैन होता है, लेकिन ये भी टैन हो ही जाता है। तो आपकी अगर टैनिंग है तो आप इसे पूरे फेस पे लगाएं। तो आपका बेसिकली स्किन का कोई भी इशू है, चाहे आपको टैनिंग है, आपको डार्क स्पॉट्स हैं, पिगमेंटेशन है, मार्क्स छूट जाते हैं स्किन पे, सबके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगर आपको डार्क स्पॉट ज़्यादा है स्किन पे फ़िलहाल के लिए, तो आप यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि ऑरेंज एसेंशियल ऑयल भी इसमें डालें। अगर आपके फ़िलहाल कोई डार्क स्पॉट्स या पिगमेंटेशन ऐसा नहीं है, लेकिन आपकी स्किन बार बार ड्राई होती रहती है, जो कि सर्दियों में या विंटर सीजन में हो ही जाता है। आपको पता है सितंबर अक्टूबर निकलता नहीं है कि स्किन का ड्राई होना शुरू हो जाता है। तो उसके लिए आप यहाँ पे आर्गन ऑयल डाल सकते हैं। अगर आपकी स्किन ड्राइनेस को इतना ज़्यादा फील नहीं करती, लेकिन आपकी स्किन जो है वो स्वेट बहुत जल्दी जल्दी रिलीज़ करती है, जिसके कारण आपकी स्किन में एक्ने बार बार आते हैं। क्योंकि अगर आप स्वेट के लिए एक अच्छा हाइजीन फॉलो ना कर पाए तो एक्ने आपके बार बार आते हैं। तो उसके लिए आप चाहे तो यहाँ पे तुलसी ऑयल भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा आप तुलसी ऑयल लेके वो भी इसमें मिक्स कर सकते हैं। तुलसी का आपको एसेंशियल ऑयल लेने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ ऑरेंज का जो एसेंशियल ऑयल है वो ही इसमें डाल सकते हैं। बाकी किसी में भी आपको कोई एसेंशियल ऑयल लेने की ज़रूरत नहीं है। और एसेंशियल ऑयल के लिए आप हमेशा पूछते हैं कि एसेंशियल ऑयल क्या ऑल स्किन टाइप्स के लिए सूटेबल है। मेरे हिसाब से एसेंशियल ऑयल्स ऑल स्किन टाइप्स के लिए सूटेबल है, क्योंकि एसेंशियल ऑयल होते कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में है, लेकिन जब भी आप अपने कुछ भी DIYs या होममेड कुछ भी अपने लिए प्रिपेयर करते हैं और उसमें कुछ ड्रॉप्स का डालते हैं, तो आपको उसके सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट्स मिलते हैं, सिर्फ और सिर्फ उसके नतीजे मिलते हैं, उसका कोई नुकसान आपको नहीं होता। आप इसको डेली इस्तेमाल में ला सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है इस दिन लगाना है उस दिन नहीं लगाना, इवनिंग में लगाना है मॉर्निंग में नहीं लगाना, ऐसा कोई भी इसका रूल ऑफ थंब नहीं है। आप इसको जब आपको लगता है कि आपकी स्किन या तो ड्राइनेस को महसूस कर रही है, या फिर स्किन में एक खिंचाव हो रहा है, या फिर स्किन में एक जो ग्लॉस शाइनी बाउंसी स्किन जिसको आप कहते हैं वो आप देखना चाहते हैं, हर सूरत में आप इसको लगा सकते हैं और अपनी स्किन के लिए वो अच्छे रिजल्ट्स आप पा सकते हैं।
जैसे ही आपको रिजल्ट मिलेंगे आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आके बताना। आप मुझसे साथ में पूछते हैं कि आप कौन सा काजोल लगाते हो। आई नो बंगाली में से काजोल कहा जाता है, उसके बारे में कभी और डिस्कशन होगा, लेकिन मेन अभी मैं डिस्कशन करना चाहती थी कि करंट स्किन केयर रूटीन जो कि आपको करना चाहिए खासकर नवंबर मंथ में, उसको आप कैसे फॉलो करें जिससे कि आप सर्दियों में या विंटर्स में जो भी स्किन इश्यूज़ को फेस करते हैं या देखते हैं वो आपको ना करना पड़े। और आप इस चैनल की सेल्फ केयर सीक्रेट्स की फैमिली का एक हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपको सब्सक्रिप्शन का जो बटन है सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा, जिससे कि आने वाली बहुत सारी वीडियोस को आप बिल्कुल भी मिस ना कर सकें। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। इफ द आंसर इज यस, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए, जिससे कि आने वाले जितने भी वीडियोस होंगे उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचना चाहिए। अक्टूबर में जितना भी स्किन ने जो भी फेस किया है सारा स्किन इश्यू, उसको हम ख़त्म करने वाले हैं, उसका एक किलर है ये, ठीक है। तो अब मैं मिलूंगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन